4:18 श्री राग महला पहला है। ए मनो मूरख लोभिया, लोभे लगा लोभान, शब्द न पीजे साकता, दुर्मता मन जान। ये मूर्ख मन संसार के पदार्थों में ही लगा रहता है, संसार की माया में ही के लोभ में ही लगा हुआ है। इसीलिए इसको परमात्मा के शब्द का रस नहीं है और शब्द न पीजे सकता। इसीलिए इसको थकती जीव को परमात्मा के शब्द के अंदर भीगने की कला नहीं आई, उसके अंदर रंगने की कला नहीं आई। दुर्मत आमन जान, और शब्द के साथ ये नहीं जुड़ सका परमात्मा से के शब्द से, इसीलिए इसकी दूरी बनी रही। दुर्मत के कारण, संसारिक भावों के कारण, लालच के कारण, पदार्थों के लालच के कारण, ये अपने दुर्मतियों के कारण आवन जान का चक्र इसके लिए सदा ही बना रहता है। साधु सतगुरु जे मिले तब पाइए गुणी निधान। अगर ये सत्संग कर ले, गुरु की संगत में आ जाए, सत्संगत कैसी जानिए जितने एक को नाम बखानिए। सतगुरु की शरण में अगर जो आ जाए, साधु संगत जे मिले, इसको अगर जो साधुओं की संगत मिल जाए तब पाइए गुणी निधान, तो ये परमात्मा के गुणों का खजाना जो भंडार है उसको प्राप्त कर सकता है। मन रे होम में छोड़ गुमान, हे मेरे प्यारे मन, अपने मन से अहंकार भाव को निकाल दे, गुमान को निकाल दे। अहंकार कब आता है? जब जीव के पास बहुत सारे समृद्धि आ जाती है तभी अहंकार आता है। अहंकार कोई दुर्बल व्यक्ति को, कमज़ोर व्यक्ति को, जो सब तरफ से कमज़ोर है, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक पक्ष से, हर तरीके से, पारिवारिक तरफ से कमज़ोर है, उसके अंदर अहंकार कैसे आएगा? वो तो खुद ही कमज़ोर है, बहुत खुद ही दुबला पतला है, हर तरफ से उसकी कमज़ोरी बनी हुई है। वो उसके अंदर अहंकार नहीं पैदा। अहंकार पदार्थों से होता है, संसार के मायावी पदार्थों के से ही अंदर अहंकार पैदा होता है। लेकिन गुरु जी बता रहे, मन रे होम में छोड़ गमान, अपने अंदर से अहंकार भाव के को छोड़ दे, त्याग दे। हर गुण सरवर सेव तू पावे दरगे मान। हरि के गुणों के भंडार जो सरोवर के रूप में, जो बहर अनंत अनंत उसके गुण हैं, उसके गुणों का सरोवर बह रहा है, उसके अंदर से तुम उन गुणों को ग्रहण कर लो। गुरु के शब्द रूपी सरोवर से उन गुणों को इकट्ठा कर लो, तुमको दरगाह में मान प्राप्त होगा। राम नाम जप दिनस रात, गुरमुख हर तन जान। राम नाम जो जिन्होंने जपा है, जो रात दिन जपते हैं, कौन से जीव जपते हैं? कि इन्होंने रात दिन उस परमात्मा के नाम को जपा है। गुरमुख हर तन जान, इस धन को गुरमुख जीव ही पहचान पाते हैं, गुरमुख जीव ही इसकी समझ रखते हैं, गुरमुख जीव को इस बात का भेद मिल जाता है, क्योंकि वो गुरु के तरफ उन्मुख है, गुरु के शब्द के साथ जुड़े हैं, उसके शब्द के साथ जुड़ कर उन्होंने इस भेद को जान लिया है। राम नाम तभी वो रात दिन जपते हैं, उसी के अंदर रमे हुए हैं। सब सुख हर रस भोगणे, सत संत सभा मिल ज्ञान। सारे सुख जो है हरि के नाम के रस में ही समाये हुए हैं। और संत सभा में जो जीव जाते हैं, गुरु के ज्ञान को इकट्ठा करते हैं, शब्द को इकट्ठा करते हैं, वही इस रस का भोग करते हैं, इस महारस का को चखते हैं। नित अहनित हर पर सेव्या सतगुरु दिया नाम। वो रात दिन प्रभु का सिमरन करते हैं और सतगुरु के पास से भेंट करके इस नाम को प्राप्त करते हैं। सतगुरु ने ही इनको इस नाम दान की प्राप्ति का ढंग बताया है, शब्द के साथ जुड़ने का तरीका बताया है, क्योंकि गुरु शब्द है। शब्द के साथ ही जब जीव जुड़ता है तब परमात्मा के साथ मिलाप होता है। नित अहनित हर प्रभ सेव, जो रात दिन हरि का सिमरन करते हैं, सतगुरु दिया नाम, उनको सतगुरु के द्वारा फिर नाम की प्राप्ति होती है। कूकर कूर कमाइए, गुर निंदा पचे पचान। लेकिन कहते हैं कि जो मनमुखी जीव हैं, मायाधारी जीव हैं, वो कुत्ते की तरीके से, क्योंकि वो मायाधारी माने मूर्छित हैं, वो संसार में ही लगे हुए हैं, माया में ही उनकी जकड़ पकड़ बनी हुई है। ऐसे जीव जो हैं वो सदा ही कूकर कूड़ कमाइए
जिस तरह कुत्ता जो है भक अभक सब कुछ खा लेता है, पवित्र अपवित्र सब जगह पे मुंह मार लेता है, गुरु निंदा पचे पहचान, यहाँ तक कि वो जो गुरु है, जिसने ज्ञान दिया है, जिसके अंदर प्रकाश है, जो विकारों को ख़त्म करने वाला है, जो परमात्मा से मिलाप करवाने वाला है, वो उसकी भी निंदा करने में नहीं चूकता है। उसकी निंदा करने से भी नहीं चूकता है, वो निंदा करता ही जाता है। तो ऐसे जीव जो कुत्ते की तरीके से उनका जीवन मैले में ही रह जाता है। भर में भूला दुख घणों, जम मार करे खुलहान। कहते हैं ऐसे जीव जो हैं फिर मनमुखी जीव भरमों में भूले हुए दुखों को भोगते हैं और ज़्यादा दुख आ जाते हैं। कहते हैं एक दुख नहीं घणे, जिसका कोई अंत नहीं है। जब मार करे खुलहान, ऐसे जीवों को यमराज दंडित करता है, दुख देता है, संताप देता है। वो इन दुखों से कभी मुक्त नहीं हो पाते हैं। मनमुख सुख न पाई ने गुरुमुख सुख सुभान। मनमुखी जीव जो मायाधारी जीव हैं, जो मन का कहना मानते हैं, जो मूर्छित हैं, जिनको शब्द की सूझ तक नहीं है, मन को मुख रख के जो बात करते हैं, उनको कभी सुख नहीं मिलता है। और उस दूसरी तरफ गुरुमुख जी, जिन्होंने गुरु की तरफ उन्मुख हुए हैं, गुरु के साथ जुड़े हैं और गुरु के शब्द के ऊपर विश्वास किया है, उनके जीवन में सारे सुख ही सुख बने रहते हैं, कभी उनको दुख नहीं मिलता है। सुख सुभान। ऐसे तंद पिटाइए सच लिखत परवान। कहते जो मायावी जीव हैं, यहाँ पर भी धंधी पिटाते हैं, यहाँ पर भी अपना जीवन व्यर्थ में गंवाते हैं और बुरा अशुभ कर्म करके अपना ढिंढोरा बुराइयों से पिटवा जाते हैं। सारे जीव फिर उनकी कोई प्रशंसा नहीं करता है, धंधों में पड़े हुए दुखी दिखाई देते हैं। और ऐसे जीव जो हैं कहते हैं दुखी ही रहते हैं, सही पथ पर नहीं चलते हैं। सच लिखत पुराण। लेकिन परमात्मा के दरबार में ये सांसारिक धंधे नहीं काम आएंगे, वहाँ इनकी पूछ नहीं होगी। वहाँ पे तो लिखत केवल सच की कर्मी जो कर्मी कहते हैं कर्मी आपका एक एक कर्म जो है लिखा जा रहा है। कहते हैं सच लिखत प्रमाण। जो ईश्वर के नाम को अपने जीवन में लेकर के चल रहे हैं, रात दिन उस शब्द के साथ जुड़े हैं, उन्हीं की ही यह सच परमात्मा के नाम का जो सच वाली सामग्री उन्होंने इकट्ठी की है, वही वहाँ पे परवान होती है, वही कबूल होती है। बाकी संसारिक सारा जितना भी पसारा है वो केवल धंध है, वो केवल व्यर्थ है। और ऐसे जीव धंधों में पड़े हुए सदा दुखी ही रहते हैं। हर सज्जन गुर सेमदा गुर करनी पर, हर सज्जन हर सेमदा गुर करनी प्रधान। कहते हैं गुरु जी बता रहे हैं वाणी में कि हरि के प्रतिनिधि ही गुरु की सेवा करते हैं। हर सज्जन गुण सेवदा गुर करनी प्रधान। गुरु उसे कहते हैं जो गुरु के जो हरि के प्रतिनिधि हैं, जो पंच प्रमाण हैं, जो प्रमाण हो गए, जो स्वीकार होंगे उसके दर पे उन्हीं उसी की सेवा करते हैं और उसी का नाम जपते हैं, उसी के गुरु की सेवा में ही जुड़े रहते हैं और गुरु के शब्द के साथ जुड़े हुए अपने जीवन को कमा जाते हैं। उनकी ही करनी वहाँ पे परवान होती है। गुरु सेवा गुर करनी प्रधान है, नानक नाम न विसरे कर्म सच्चे निशान। ऐसे जीवों का कभी नाम नहीं भूलता है, नहीं अंदर से चुकता है। कर्म सच्चे निशान और कृपा पात्रता का चिन्ह उनके माथे के ऊपर पड़ जाता है, क्योंकि नाम का एक निशान बनता है। नाम एक अपने में एक चिन्ह है, नाम का एक टीका है जो गुरमुख जीवों के माथे के ऊपर सच का निशान दिखाई देने लगता है। गुरु जी कहते हैं कि कभी नाम विस्मृत नहीं, जिनको नहीं कभी नाम विस्मृत नहीं होता है, उस पर परमात्मा की कृपा होती है और नाम का निशान उनके माथे पे प्रत्यक्ष दिखाई देता है।